पाकिस्तान और भारत के जो सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंट लोग हैं, अगर उनकी मुलाकात हुई और उसके नतीजे में फिर DG एमाउस ने एक जो पुराना मुआहदा था उसकी तजदीद की और उसके बाद अभी तक LOC पर कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई मासूम जान ज़ाया नहीं हुई, तो फिर इसका मतलब ये है कि देयर इज़ सम सब्सटेंस इन इट। लेकिन जो आज मरियम नवाज साहबा ने बात की है वो एक बड़ी संगीन बात है। मैं आपको वो गुफ्तगू मरियम साहबा की सुनवा देता हूँ। इसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी शामिल है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसलिए रेलिवेंट है कि उस टॉप लेवल ब्रीफिंग में यह बताया गया कि जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, खुद वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो नून लीग के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने आके मिलिट्री लीडरशिप से कहा कि आप इसका आगाज़ करें, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी। तो पहले आइए ज़रा मरियम साहबा और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं उनकी गुफ्तगू सुन लें। भारत से बातचीत करने का ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर का सौदा करके वापस आ जाएं और चुपचाप आप क्या डील उनसे कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में बैठ के क्या बातचीत हो रही है कश्मीर के बारे में और दोस्ती के लिए क्या लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो अवाम के सामने बात आनी चाहिए। अब आप अपना बता दें प्लीज। देखिए, बात ये है, कश्मीर का मसला कोई खेल नहीं है। जो बात ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड, जो बात रिकॉर्ड पे होगी उसका जवाब मिल जाए। अब ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं जो बात ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑफ द रिकॉर्ड ही रहे, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा। ये इसलिए थी कि वो जो ब्रीफिंग थी वो ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन ज़ाहिर है जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने आके मुख्तलिफ हवालों से इस खबर को डिस्कस भी किया होगा और इस हवाले से खबरें छापी भी गई। फ़हद हुसैन साहब जो डॉन के एडिटर भी हैं, बड़े अच्छी शोहरत के जर्नलिस्ट हैं, वो इस ब्रीफिंग में मौजूद थे और उन्होंने आके ट्रैक टू डिप्लोमेसी के हवाले से जो 2 दिन पहले डॉन की लीड स्टोरी थी उसमें ये सारी बात उन्होंने बताई। और ये भी बात ज़ाहिर है उन्होंने किसी को कोट नहीं किया, लेकिन कौम को ये बात बताई कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही है कश्मीर के हवाले से। अब राना साहब, सूरत हाल ये है, मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया कि मरियम नवाज साहबा ने ये जो संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, क्योंकि वो एक ओपनिंग चाह रही हैं किसी न किसी तरीके से, जो मक़तदर इदारे हैं उनके साथ उनकी गुफ्तगू हो जाए, वो बैठ जाएं उनके साथ आपस में। ये जो सारी कहानी चल रही थी, ये जो PDM की मूवमेंट भी थी, जो जलसे जुलूस भी थे, कहा जा रहा था कि सिलेक्टर्स इमरान को निकालो और हमारे से बात करो, वो इस अपॉर्चुनिटी को भी, जो कश्मीर का एक मामला है उसको भी इस तरह उन्होंने एक अपनी अपॉर्चुनिटी जाना अपने लिए कि वो आज उन्होंने इतनी संगीन बात कर दी है, इल्ज़ाम लगा दिया है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर कि जनाब आप दूसरे मुल्क में बैठकर कश्मीर का सौदा कर रहे हैं। और फिर मैं जो डॉन के इदारियों को मैं इससे मिलाता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है डॉन वही अखबार है जिसमें सिरिल अलमेडा ने नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू छापा, और फिर वो जो सारी कहानी थी जो डॉन लीक्स, वो सारी और इनकी ऑर्केस्ट्रेट थी, उसमें मरियम नवाज साहबा और वो जो उस वक्त के वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात परवेज़ रशीद साहब, उनका एक बड़ा हिस्सा था। तो अब भी फिर डॉन में ये स्टोरी आई है जिसमें आज उनके इदारिये में ये कहा गया है कि स्टेक होल्डर्स को आप कॉन्फिडेंस में लें। अब कॉन्फिडेंस में लेने के लिए तो फिर बातचीत होती है। वैसी ही बात शायद मुस्लिम लीग नून चाहती हो, जैसे मारगला के एक मेस में मारगला रोड पर एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तमाम सियासी कायदीन को मदऊ किया गया था। वहाँ पर बात तो गिलगित बल्तिस्तान की होनी थी, लेकिन वहाँ पर नैब के कवानीन भी डिस्कस होना शुरू हो गए। ज़ाहिर है जब आपकी मीटिंग होती है तो फिर कोई किसी को रोक तो नहीं सकता कि कुछ भी आप बात कर लें। तो इस इशू को मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपकी ओपिनियन चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इस इशू पर अगर हम प्रेशर डालेंगे तो जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी करने वाले हैं वो हमसे बात करने पर मजबूर होंगे। लेकिन मैं एक बात की वजाहत कर दूं, मैं अगर उस ब्रीफिंग में नहीं था, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड देयर, लेकिन जो मुझे पता चला उसमें भी ये कहा गया कि इस हवाले से जो भी फाइनल सेटलमेंट होगी, इस हवाले से जो भी मामले का हल होगा, उसकी निगोसिएशन जो हैं वो सियासी कायदीन ही करेंगे, वो पाकिस्तान के वजीर खारजा ही करेंगे। यानी ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के इदारे या पाकिस्तान के अस्करी जो लोग हैं, जो हमारी जो लीडरशिप है, वो अपने तौर पर कोई फैसला कर ले। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्रेडिबिलिटी बाहर की दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की फौज की है। अगर टोनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के मसले पर 2 कॉल्स की हैं तो वो भी सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा को। अगर ऑस्टिन लॉयड जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं, अगर वो जाते हैं अफगानिस्तान और इंडिया आते हैं
तो वो भी जो कॉल करते हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा को कॉल करते हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके जो यहाँ पर, मैं ये सिर्फ एक जमात की बात नहीं कर रहा, तमाम जो जमातें हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है शायद बैरूनी दुनिया में इस तरह से नहीं है, या वो उनको इतना ताकतवर नहीं समझते कि उनसे बात करें। तो उनसे जो भारत की फौज ने जो राब्ता खुद किया पाकिस्तान की फौज से और कहा कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो एक ही वजह से मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया गया कि कश्मीर को इस वक्त एक जेल बना दिया गया। वहां पर जो जुल्म सितम है, पाकिस्तान की अटमोस्ट ख्वाहिश और कोशिश है कि किसी तरीके से वो जो वहां पर जुल्म हो रहा है उसमें कश्मीरियों को थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए, थोड़े से उनके हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएं, क्योंकि इस वक्त उनकी जो जिंदगी है वो जिंदगी एक तरह से जहन्नुम बना दी गई है। तो उसके हवाले से उस सारी सूरत हाल का ये जो कॉन्टेक्स्ट है सारा ये है, उसमें अब मरियम नवाज साहबा की तरफ से ये जो बात है, लग ऐसा रहा है कि आने वाले दिनों में कोई पॉलिटिकल लीडरशिप से गुफ्तगू होगी राना साहब, उस पर फिर सारी बातें आएंगी।